कभी सोचा है उस वक्त के बारे में जब इस जमीन पर इंसान का वजूद ही नहीं था, एक ऐसी दुनिया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले थी। ये कहानी असल में इंसान से भी पुरानी है। तो चलें मिलकर वक्त के पर्दे हटाते हैं और इस पुरस्कार दुनिया के सफर पर निकलते हैं। हाँ, जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जमीन, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खाली। हमारे यहाँ आने से पहले आखिर यहाँ था क्या, कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानियत को उलझा रखा है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उस दुनिया की बात करेंगे जो इंसानों से पहले थी। फिर कदीम जिंदगी के बारे में जो अलग अलग थ्योरीज हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद जन्नात के दौर को एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे बढ़कर तख्लीक की इल्हामी दास्तान से गुजरते हुए हजरत आदम की आमद और आखिर में जमीन पर इंसानियत के मकसद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान से पहले की दुनिया, ये वाकई एक ऐसे राज की तरह है जिसके कुछ टुकड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले के वजूद की कहानी ये दुनिया की सबसे पुरअसरार और कह सकते हैं कि सबसे सनसनीखेज खुफिया दास्तानों में से एक है, क्योंकि ये वो कहानी है जो इंसान की तख्लीक से भी पहले की है और इसके राज आज भी कहीं छिपे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस खाली ज़मीन पर आखिर था क्या? चलिए देखते हैं कि इंसान से पहले की ज़िंदगी के बारे में अलग अलग नज़रियात क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है, माइथोलॉजीज़ क्या बताती हैं और लोग क्या क्या कयास आराइयाँ करते हैं। सबसे पहले तो साइंस की बात करते हैं। साइंस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लाखों बल्कि करोड़ों साल पहले इस ज़मीन पर डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े अजीमुल जस्सत जानवरों का राज था, और इसके सबूत वो तो आज भी हमें ज़मीन की तहों से फॉसिल्स की सूरत में मिलते हैं। इसके अलावा जो पुरानी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं यानी आसार कदीमा, वो इशारा करती हैं कि ज़मीन पर हम जैसे ही लेकिन हमसे थोड़े अलग इंसान नुमा जानदार भी मौजूद थे। नाम तो सुने होंगे, निएंडरथाल्स, होमो इरेक्ट्स। शायद ये हमारी ही एवोल्यूशनरी जर्नी का हिस्सा थे जो वक्त के साथ खत्म हो गए। और फिर कुछ ऐसे नज़रियात भी आते हैं जो हमारी सोच को ज़मीन से उठाकर सीधा कहकशाओं तक ले जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि ज़मीन किसी खलाई मखलूक के लिए एक लेबोरेटरी थी, या क्या हमारी तख्लीक का राज इस कायनात के किसी दूसरे कोने से जुड़ा हुआ है? ये सब कयास हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर ज़रूर करते हैं। तो अगर हम साइंस और फिलॉसफी दोनों को देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। साइंस कहती है कि ज़मीन तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है, बहुत लंबा अरसा है, और इस दौरान ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे कॉम्प्लेक्स जानदारों तक पहुंची। इस सफ़र में निएंडरथाल्स जैसे हमारे कज़न्स भी थे। दूसरी तरफ सूफी फिलॉसफी में आदम को सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन भी माना जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि साइंस की थ्योरीज हमेशा फाइनल नहीं होती, वो नई रिसर्च के साथ बदलती रहती हैं। चलिए अब हम इन थ्योरीज से आगे बढ़कर इस्लामी रिवायात की रोशनी में देखते हैं कि ज़मीन के पहले आबादकार कौन थे, और वो थे जिन्नात। तो जिन्नात हैं क्या? ये अल्लाह की ही एक मखलूक हैं जिन्हें इंसान से पहले और आग के एक ऐसे शोले से पैदा किया गया जिसमें धुआं नहीं था। और रिवायात के मुताबिक जिन्नात को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से कोई 2000 साल पहले पैदा किया गया था। सोचिए, 2000 साल तक वो इस जमीन पर आबाद थे। लेकिन फिर हुआ क्या? वक्त के साथ साथ जिन्नात जमीन पर फसाद और खून खराबा करने लगे। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। इस लश्कर ने उन्हें तबाह कर दिया और जो कुछ बच गए उन्हें जजीरों और पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। तो जिन्नात के बाद अब ज़मीन पर एक नए दौर का आगाज़ होने वाला था। आइए अब हम कायनात की तख्लीक के उस अजीम लम्हे को देखते हैं जब ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जा रहा था। ये कहानी शुरू होती है वक्त से भी पहले, जब सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी और उसका अर्श पानी पर था। फिर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से भी 50,000 साल पहले कलम को पैदा किया गया और उसने लोहे महफूज पर हर चीज़ की तकदीर लिख दी। इसके बाद 6 दिनों में आसमान और ज़मीन बनाए गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को उसकी तमाम खूबसूरतियों के साथ संवारा गया। मिट्टी, पहाड़, दरख्त और जानवर सब वजूद में आए। और फिर वो फैसला कुन लम्हा आ गया जब पहले इंसान की तख्लीक के साथ एक बिल्कुल नए दौर का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अमल वाकई बहुत ख़ास था। रिवायात के मुताबिक पूरी ज़मीन से अलग अलग रंगों की मिट्टी जमा की गई, सफ़ेद, स्याह, सुर्ख, जर्द।
फिर इस मिट्टी को आसमानी पानी से गूंदा गया। उसके बाद उसे एक इंसानी शक्ल दी गई और सूखने के लिए छोड़ दिया गया। और आखिर में उस बेजान पुतले में अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह फूंकी और वो जिंदा हो गए। जब तख्लीक का ये मरहला मुकम्मल हुआ तो तमाम फरिश्तों और इब्लीस जो वहां मौजूद था, उन सबको हुक्म दिया गया, आदम को सजदा करो। और यही वो लम्हा था जिसने कायनात के सबसे पहले और सबसे बड़े टकराव की बुनियाद रखी। और यहां से दो रास्ते अलग हो गए। एक तरफ फरिश्ते थे जिन्होंने फौरन आजिज़ी के साथ हुक्म माना। दूसरी तरफ था इब्लीस, जो असल में एक जिन था। उसने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। उसका आर्ग्यूमेंट क्या था? मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। और बस यही नाफरमानी उसके मलऊन होने यानी लानत ज़दा होने का सबब बन गई। तो तख्लीक की इस पूरी कहानी को जानने के बाद अब आते हैं इसके पीछे छुपे मकसद पर कि आखिर इंसानियत का मकसद है क्या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह का लक़ब मिला। इसका मतलब है ज़मीन पर अल्लाह का नायब या वाइस रीजेंट। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत को सौंपी गई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कुरान पाक में बहुत वाज़े तौर पर बताया गया है कि जिन्नात और इंसान, इन दोनों मखलूक़ात की तख्लीक का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है, अपने पैदा करने वाले की इबादत करना। तो तख्लीक की ये दास्तान सिर्फ माजी का एक किस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये सीधा हमारे मकसद हयात से जुड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि अगर इंसानियत को जिन्नात के बाद ज़मीन के खिलाफत के लिए चुना गया था, तो आज इस दौर में हमारा मिशन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने वजूद के असल मकसद पर गौर करने की दावत देता है।